2026 में ज्योतिष की दृष्टि से एक ऐसा परिवर्तन घटित होने जा रहा है जिसे हल्के में लेना भारी भूल हो सकती है, क्योंकि इस वर्ष रहस्यों के स्वामी, मोक्ष कारक और कर्मों की जड़ तक पहुंचने वाले ग्रह केतु अपने ही नक्षत्र मघा में प्रवेश करने जा रहे हैं। और यह प्रवेश साधारण नहीं है। यह प्रवेश है केतु के रौद्र स्वरूप का, ऐसा स्वरूप जो या तो व्यक्ति को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है या फिर उसे भीतर से झकझोर कर रख देता है। महर्षि वेदव्यास ने स्वयं केतु के इस स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है, पलाश पुष्प संकाशन तारका ग्रह मस्तकम रौद्र रौद्रात्मकम घोरन तं केतुम प्रणमाम्यहम्। अर्थात हम उस केतु को नमन करते हैं जिसके भीतर रौद्रता है, जिसका स्वभाव भय उत्पन्न करने वाला है और जो व्यक्ति को उसके कर्मों का साक्षात्कार कराता है। अब यदि वर्तमान स्थिति को देखें तो केतु पहले से ही आपकी ही राशि सिंह राशि में विराजमान है। सिंह एक राजा की राशि, अहंकार, सम्मान, नेतृत्व और स्वाभिमान का प्रतीक, और वहीं केतु एक सन्यासी, त्याग, वैराग्य और मोह से परे रहने वाला ग्रह। सोचिए, जहाँ राजा का सिंहासन हो वहाँ अगर कोई सन्यासी आकर बैठ जाए तो स्वाभाविक है कि असहजता होगी। ऊपर से अभी केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र यानी शुक्राचार्य के क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। भोग, विलास, सुख और आकर्षण का नक्षत्र। अब आप ही बताइए, एक राजा को भोग चाहिए, एक सन्यासी को त्याग, तो इस टकराव में मन विचलित होना, शरीर में अजीब परेशानियां आना, भाग्य का साथ न देना, ये सब संकेत हो सकते हैं कि केतु आपकी ही राशि में सक्रिय है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ आता है। 29 मार्च 2026 इसी दिन केतु पूर्वा फाल्गुनी को छोड़कर अपने ही नक्षत्र मघा में प्रवेश कर जाते हैं। और मघा कोई साधारण नक्षत्र नहीं है। मघा को मूल यानी जड़ से जोड़ा जाता है। वंश, पूर्वज, आधार और मूल संस्कारों का नक्षत्र। यह समय होगा दिखावे पर नहीं, बुनियाद पर काम करने का। यह समय होगा ऊपर चमकने का नहीं, बल्कि भीतर मजबूत बनने का। जरा एक पेड़ की कल्पना कीजिए, अगर उसकी जड़ कमजोर हो तो चाहे कितने भी पत्ते हों वह टिक नहीं पाता। लेकिन अगर जड़ मजबूत हो तो वही पेड़ समय आने पर फल भी देता है, छांव भी देता है और तूफानों में भी खड़ा रहता है। ठीक वैसा ही प्रभाव केतु मघा में जाकर आपके जीवन में बनाते हैं। अब केतु आपसे एक ही बात कहेंगे, ईश्वर के मार्ग पर चलो, अनावश्यक इच्छाओं को छोड़ो, अपने कर्म पर ध्यान दो। शनि कर्म सिखाता है, राहु इच्छाएं बढ़ाता है, लेकिन केतु कहते हैं इच्छाएं सीमित रखो, कर्म निरंतर रखो और फिर देखना, बिन मांगे हीरा मिलेगा और मांगने पर भीख नहीं। यही केतु का सत्य है, यही केतु का रौद्र वरदान है। और सुनिए सिंह राशि वालों, इस समय केतु आपकी ही राशि पर विराजमान है। और केतु को यदि किसी एक शब्द में समझना हो तो वह शब्द है आध्यात्मिक जागरण। अब जरा खुद से सवाल पूछिए, 18 मई के बाद से क्या आपके भीतर ईश्वर के प्रति झुकाव अचानक नहीं बढ़ा? क्या मन अपने आप नाम जप की ओर नहीं गया? क्या पहले जो बातें महत्वहीन लगती थी आज वही बातें आपको गहराई से सोचने पर मजबूर नहीं कर रही? यदि ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए, केतु केवल राशि पर नहीं
मन और चेतना पर भी अपना प्रभाव जमा चुके हैं। और याद रखिए, यह स्थान केवल राशि का नहीं है, यह धर्म त्रिकोण का भी प्रमुख स्थान है। केतु के हाथ में एक प्रतीक होता है, धर्म की ध्वजा। इसे विजय ध्वजा कहा गया है। अब सोचिए, जब यह ध्वजा आपकी ही राशि पर लहराने लगे तो परिणाम क्या होगा? साल 2026 अगर एक पंक्ति में कहा जाए तो यह वर्ष है बड़े लक्ष्य और बड़ी जीत का। क्योंकि जहाँ केतु की धर्म ध्वजा फहराती है, वहाँ व्यक्ति केवल जीतता नहीं, वह भीतर से परिपक्व भी होता है। अब यहाँ एक और रोचक स्थिति बनती है। जब केतु आपकी राशि में होते हैं तो उनका ठीक 180 डिग्री पर राहु सप्तम भाव में प्रवेश कर जाता है। राहु क्या कहेगा? राहु कहेगा, अधिक पैसा चाहिए, करियर में तेजी चाहिए, मान सम्मान चाहिए, इच्छाएं और बड़ी करो। लेकिन केतु ठीक उल्टा सिखाता है। केतु कहता है, सादगी अपनाओ, विनम्र रहो, अहंकार कम करो। और जो व्यक्ति इच्छाओं के शोर में भी सादगी और विनम्रता को संभाल लेता है, उसके लिए केतु का यह रौद्र रूप श्राप नहीं, वरदान बन जाता है। आपसे बस एक बात अपेक्षित है, कर्म आप पूरे मन से कीजिए, लेकिन उसके फल की चिंता ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। क्योंकि जब केतु आपके लग्न पर विराजमान होते हैं तो मानो स्वयं ईश्वर आगे आकर कहते हैं, अब तुम हटो, स्थिति मैं संभालता हूँ। और यहीं से केतु आपके जीवन के सबसे बड़े सहायक ग्रह बन जाते हैं। अब बात करें पंचम भाव की। धर्म त्रिकोण में पंचम भाव भी शामिल होता है। संतान, प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव का भाव। यदि बच्चों से जुड़ी परेशानियां चल रही हैं, यदि प्रेम में गलतफहमियां हैं, यदि आपने किसी को सच्चे मन से चाहा और सामने वाला आपको समझ नहीं पा रहा, तो केतु का कार्य है बुद्धि और विवेक देना। लेकिन याद रखिए, केतु त्याग का कारक भी है। यदि कोई व्यक्ति बार बार विमुख हो रहा है, यदि कोई रिश्ता आपको भीतर से कमजोर कर रहा है, तो केतु सिखाता है छोड़ देना भी साधना है। जो नहीं मिल रहा उसके पीछे भागना केतु का मार्ग नहीं है। जिसने केतु को समझ लिया वही अपनी जड़ मजबूत कर पाता है। और जब जड़ मजबूत होती है तो वही व्यक्ति एक विशाल वृक्ष बनकर अपने जीवन में फल भी पाता है। यहाँ से केतु नवम भाव पर भी दृष्टि डालते हैं। नवम भाव भाग्य, धर्म और उच्च कृपा का भाव। यदि अब तक भाग्य में अड़चनें दिख रही थी, तो ध्यान रखिए, 29 मार्च के बाद भाग्य का पहिया धीरे धीरे आपके पक्ष में घूमना शुरू करेगा। बस शर्त एक है, केतु को समझिए और उनके मार्ग पर चलिए। बस एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। जब आप अपने जीवन का भार पूरी तरह भगवान को सौंप देते हैं, तो फिर चिंता का अधिकार भी आपके पास नहीं रहता। और याद रखिए, धर्म त्रिकोण के स्थान पर केतु विराजमान है। जितना अधिक आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे, जितना ईमानदारी से अपने नैतिक सिद्धांतों पर अडिग रहेंगे, केतु आपको उतना ही अधिक प्रदान करेंगे। इतिहास गवाह है, जिसने केतु को समझा है, जिसने त्याग, सादगी और ईश्वर भक्ति को अपनाया है,
वही व्यक्ति आज जीवन की विशालतम ऊंचाइयों तक पहुंचा है। अब यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या केतु हमें धन और संपत्ति भी दिला सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर एक ही उदाहरण में छिपा है। सुदामा। यदि संपत्ति की दृष्टि से देखें तो सुदामा के पास क्या था? एक टूटी सी झोपड़ी, 4 बर्तन और भौतिक रूप से कुछ भी नहीं, लेकिन एक संपत्ति उनके भीतर सदा विद्यमान थी, भगवान के नाम का स्मरण। वह संपत्ति कभी उनसे अलग नहीं हुई और उसी भक्ति, उसी विश्वास के बल पर एक दिन द्वारकाधीश उनके जीवन में स्वयं प्रवेश करते हैं। जिसने द्वारका पूरी देखी, उसने सुदामा पूरी भी देखी। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के जीवन को ऐसी समृद्धि से भर दिया कि इतिहास आज भी उस कथा को नमन करता है। इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। जो ईश्वर के मार्ग पर चलता है, वह कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है, विवश हो सकता है, लेकिन एक क्षण ऐसा आता है जब उसके प्रारब्ध के बंधन कट जाते हैं और फिर उसे वह सब कुछ प्राप्त होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अब प्रश्न आता है, केतु को प्रसन्न कैसे किया जाए? इसके लिए भगवान श्री गणेश की आराधना अत्यंत प्रभावशाली मानी गई है। आप ओम गण गणपत्ये नमः का जाप कर सकते हैं या फिर भगवान गणेश के 12 नामों का स्मरण कर सकते हैं। सुमुखश्च एकदंतश्च, कपिलो गजकर्णक, लंबोदर्श्च विकटो, विघ्ननाशो विनायक, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो, भालचंद्रो गजानन। इन 12 नामों का स्मरण न केवल भगवान गणेश को प्रसन्न करता है, जो विघ्नों का नाश करते हैं, बल्कि साथ ही केतु को भी अनुकूल बनाता है। अर्थात आप अपनी जड़ को सशक्त करते हैं और फिर उसी मजबूत जड़ से ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। उम्मीद है आपने इस संदेश को समझा होगा, इस भाव को महसूस किया होगा। यदि मेरे समझाने का प्रयास आपको सार्थक लगा हो, यदि यह विचार आपके मन तक पहुंचा हो, तो हर बार की तरह इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार आप सभी का दिन अत्यंत मंगलमय हो।